अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा इफ्तिखार है। आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ Nourish by Aisha. Nourish by Aisha is basically Pakistan only registered company that deals with nutrition, wellness and health. Today I'll be telling you about how to stay healthy during COVID-19 and how to debunk the myths of COVID-19 treatment. So let's start. The first thing is to improve your immunity. पहली चीज़ आपकी है कि आपने अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, आपने अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और वो गट, यू शुड नो दैट 80% ऑफ योर इम्यूनिटी इज़ हाउस्ड इन योर गट। सो अगर आप अपनी गट को इम्प्रूव करेंगे, अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपका पेट, आपका स्टमक बेहतर होना चाहिए। सो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देयर इज़ नो बूस्टिंग। बूस्टर वर्ड इज़ ऑल रॉन्ग। बूस्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते. इट इज़ आइदर स्ट्रेंथनिंग, इट इज़ आइदर मेंटेनिंग और इट इज़ आइदर इम्प्रूविंग. So you need to improve your immunity, you need to strengthen your immunity and you need to maintain your immunity. And to do this, you need to improve your gut health. So सवाल उठता है, how can you improve your gut health? उस पर आज हम बात करते हैं. पहली चीज़ is fluids. Remember to take ample amount of fluid daily. आप एटलीस्ट एक नॉर्मल इंसान को 10 से 12 ग्लासेस पानी के पीने चाहिए. और पानी क्यों पीना चाहिए? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आर सेल्स, मेजर पार्ट ऑफ आर सेल्स आर मेड अप ऑफ वाटर. सो अगर आपके सेल्स हाइड्रेट नहीं होंगे तो वो सही तरीके से चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते. पानी पीने का बेहतरीन तरीका है कि आप सिप्स ऑफ वाटर का इस्तेमाल करें, ना कि आप पूरा ग्लास एक वक्त में पानी पिए. सो सिपिंग ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ पानी के पीने से होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आपकी यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं ईजिली. नेक्स्ट, जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, दैट इज़ विटामिन ए. विटामिन ए बेसिक फंक्शन आप इज़ टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी. दूसरी चीज़ बीटा कैरोटीन. विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जो है, जो फ्रूट्स में पाई जाती है, दैट इज़ वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है. सो विटामिन ए सोर्सेज, अगर मैं आपसे जब बात कर सकूं कि विटामिन ए के सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो वो आपको लिवर में मिलता है, जो एनिमल लिवर है. आपको खुबानी में आम, जो आजकल सीजनल फ्रूट्स आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं विटामिन ए के अंदर. डू टेक ऑल दोज फ्रूट्स. स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, दे आर वेरी रिच इन विटामिन ए. दूसरा विटामिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ विटामिन डी. द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ सनलाइट. वी नो दैट समर्स हैं, बाहर निकलने का दिल नहीं करता, बट ट्राई टू टेक 5 और 10 मिनट्स आउट और अपनी सुबह की धूप ज़रूर लीजिए. 5 या 10 मिनट के लिए सुबह की धूप लेना बहुत ज़रूरी है. जब इतनी धूप नहीं भी होती, लेकिन वो सनलाइट होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट विटामिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ इज़ विटामिन ई. विटामिन ई का फंक्शनल रोल, बेसिकली इसका फंक्शनल रोल ही यही है कि ये आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आपकी जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुए उस सब से. सो इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है. अब सवाल आता है विटामिन ई किन चीज़ों में पाया जाता है. विटामिन ई आलमंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा होता है. सो दिन में अगर आप 7 से 8 आलमंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए. सनफ्लावर ऑयल, अगर आप खाना सनफ्लावर ऑयल में बना रहे हैं तो आपको विटामिन ई अच्छे अमाउंट में मिल सकती है. मिक्स नट्स, अगर आप आलमंड्स के अंदर ही 2-3 नट्स ऐड कर दें तो वो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा एंड यू विल बी रिसीविंग एन एम्पल अमाउंट ऑफ विटामिन ई डेली. ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर आप अपने सैलड्स के ऊपर डालते हैं, एक बहुत बड़ी मिथ है कि ऑलिव ऑयल में खाना हम बना सकते हैं. इट्स अ बिग नो. आप ऑलिव ऑयल के अंदर खाना ना बनाएं. ऑलिव ऑयल को हीट हम नहीं करते, ठीक. तो आप उसको ऑलिव ऑयल को एज अ सीजनिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं इन सैलड्स और इन योर मीट. इसके अलावा देयर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, वो डेली इनटेक लेनी पड़ती है. जैसे कि मैंने कहा, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बॉडी में स्टोर नहीं होते, उसको डेली इनटेक उसका लेना बहुत ज़रूरी है. कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे कि थायामिन, राइबोफ्लेविन, जिनको हम विटामिन B1, B2, B9, नायसिन, ये सारे विटामिन्स ऐसे हैं जो बॉडी में स्टोर नहीं होंगे और इनका डेली का इंटेक लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. डेली का इंटेक आप कैसे ले सकते हैं? बैलेंस डाइट लेकर. कोशिश करें कि आप जब भी दिन में खाना खा रहे हो तो उसमें आप हर मील में सारे फूड ग्रुप्स शामिल किए हों. आपने सारे फूड ग्रुप्स का मतलब होता है कि आपने स्टार्च भी शामिल किया हो, सीरियल का ग्रुप भी हो, फ्रूट का ग्रुप भी हो, वेजिटेबल का ग्रुप भी हो, मीट का ग्रुप भी हो, मिल्क भी हो, सारे ग्रुप्स इसमें शामिल हों, तो आपको एम्पल अमाउंट ऑफ मल्टीविटामिन जो भी हैं वो आपको डेली इंटेक में मिल जाते हैं, ठीक.
द नेक्स्ट थिंग, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? हम सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम ये क्यों लें? क्योंकि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस, जो मेटाबॉलिज्म का जितना भी प्रोसीजर होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड्स को एब्जॉर्ब करने का, डाइजेस्ट करने का, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन उस सब में हेल्प करते हैं। सो अगर आप अपने आप का डाइजेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको वाटर सॉल्युबल वाइटामिन डेली इस्तेमाल में लेने चाहिए। और वो कैसे ले सकते हैं? हेल्दी डाइट लेकर। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पेट के बेहतरी के लिए, पेट की सेहत के लिए, गट हेल्थ के लिए, दैट इज़ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। द बेस्ट प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक इज़ योगर्ट, होममेड योगर्ट, जो आप फैट फ्री ना भी लें, घर के बना दही के साथ आप घर के बने दूध जो है घर का बना दही है उसको इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। दिन में सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह नहान मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उसके अंदर वो शक्कर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनकी इंसुलिन की जितनी भी कारकर्दगी है वो बेहतर हो सके। सो ये चीज़ आप इस्तेमाल करें। एक और मिनरल जो बहुत ज़रूरी है आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो जिंक है। जिंक जो आपकी बॉडी में अगर सोजिश हो जाती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसको बेहतर करने में हेल्प करता है। जिंक आपको किन चीज़ों में पाया जा सकता है? आपको लिवर, बीफ के जो लिवर होता है उसमें पाया जाता है। बीफ जो अगर वैसे ही है, अगर कीमा वगैरह बना हुआ है तो उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ जिंक मौजूद होगा। मटर में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिंक की, जिनमें जिंक पाया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आती है, ये जो चीज़ें थी आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। मैं बार बार आपसे एक बात कह रही हूँ कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग योर गट हेल्थ। अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए थी। इसके अलावा गट हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो सकती है? स्लीप, एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप एट राइट टाइम। अगर आप रात के 10-11 बजे तक सो जाते हैं और सुबह आप 7-8 बजे उठ रहे हैं, तो आपका जो गट है वो बहुत हेल्दी कंसिडर होता है। रात को आपका अल्लाह पाक का इस तरह का निज़ाम है कि योर बॉडी व्हेन आपके पूरे दिन का जो वेर और टेयर होता है वो रात को ठीक हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं आसान अल्फाज में एक आपसे बात कर सकूं, तो जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में जितने भी अंदर ज़ख़म होते हैं, तो अल्लाह पाक कुछ ऐसे वॉरियर्स को भेजता है जो आपके उन ज़ख़म को स्टिच कर रहा होता है। सो अगर आप सोते नहीं हैं और टाइम पे नहीं सोते, तो वो वॉरियर्स आपकी बॉडी को स्टिच नहीं कर सकते। सो आप टाइम पे सोया कीजिए, और उस टाइम जल्दी सोना और जल्दी उठना बेसिकली आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकता है। आई नो आजकल बहुत मुश्किल है जल्दी सोना जल्दी उठना, बट यू नीड टू मेंटेन दैट, आपकी जो रूटीन होती है। दूसरी चीज़ आपके पास अब हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि हमने डीबंक करने थे मिथ्स का, में जो कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहला मिथ, सना मक्खी। सना मक्खी क्या है? सना मक्खी क्यों इस्तेमाल की जाती है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। सना मक्खी इज़ बेसिकली अ ड्रग, बेसिकली एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसा ड्रग है जो बेसिकली लेग्जेटिव के तौर पे काम की जाती है। लेग्जेटिव क्या होता है? लेग्जेटिव वो चीज़ होता है कि आपके अगर पेट में कॉन्स्टिपेशन है तो आपको वो दी जाती है, ताकि आपका जो अखराज है, ठीक है, खाने का अखराज है, वो सही से हो सके, ठीक है, आपको कोई हिंड्रेंस ना हो, ताकि आपके फीसेस हैं वो ईजिली डिस्चार्ज आउट हो सके। ऐसा क्यों होता है? सना मक्खी के अंदर एक ऐसा केमिकल पाया जाता है, एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स की रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है उसको प्रोहिबिट करता है, उसे रोकता है। जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इंटेस्टाइन्स में एम्पल अमाउंट ऑफ फ्लूइड मौजूद होगा, ताकि आपके फीसेस को वो आराम से आप डेफिकेट किया जा सके। इस तरीके से वो करता है। अगर एक नॉर्मल इंसान को भी अगर आप सना मक्खी रोज़ देंगे तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देगा, पहली बात, ठीक है। सना मक्खी को 6 से 7 दिन के ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। यू विल नॉट, इफ़ अ पर्सन इज़ कॉन्स्टिपेटेड, मैं दोबारा बात करी, इफ़ अ पर्सन इज़ कॉन्स्टिपेटेड, even that person can only take सना मक्खी for 6 and 7 days, not more than that, first of all. Second of all, if a COVID patient will take more than that, अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल करता है सना मक्खी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। विद दैट आपको पोटेशियम, आपकी बॉडी में जो पोटेशियम लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। दैट स्टेट इज़ कॉल्ड हाइपोकेलीमिया, और अगर हाइपोकेलीमिया होता है तो ऑटोमेटिकली हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो सना मक्खी इज़ बेसिकली ओवर द काउंटर ड्रग
जो सना मक्खी जो लेग्जेटिव के तौर पे इस्तेमाल होती है, इट इज़ नॉट फॉर द ट्रीटमेंट। सना मक्खी अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे कि बाकी सब कावा है, तो कावा जितने भी कावा हैं, जितने भी कहवाज हैं, उनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना। सो सना मक्खी भी वही काम इनडायरेक्टली करती है कि अब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालती है। लेकिन अगर एक्सेस वाटर डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपको वही सना मक्खी जो टॉक्सिन्स निकाल रही थी, वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट भी कर सकती है और आपकी इम्यूनिटी वीक भी हो सकती है। सो डू नॉट टेक सना मक्खी फॉर कोविड पेशेंट्स। अगर आपने वैसे ही कॉन्स्टिपेटेड है तो यू कैन टेक इट फॉर 2 or 3 days, नॉट मोर देन दैट। अगली मिथ हमारे पास आती है कि आप जिंजर का इस्तेमाल करें, आप लहसुन का इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नो डाउट, ginger and garlic has anti-inflammatory properties and same they help to eradicate toxins from your body. But अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, तो आपके अदरक और लहसुन कुछ भी आपको नहीं करेगा। They can facilitate you but they cannot treat COVID-19. So you need to just take care of this fact. Second of all, कलौंजी का इस्तेमाल आप लोग करें, लेकिन कलौंजी अगर आप कावे में डाल के पीते तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। कावा हम इसीलिए देते हैं क्योंकि एक तो वो गर्म भी है, ठीक है, विद दैट इज़ फ्लूइड इनडायरेक्टली, सो ऑटोमेटिकली आपका फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा हो रहा है। आई होप आप सब लोगों को सब बातें क्लियर हो गई होंगी। फॉर मोर ऑथेंटिक न्यूट्रिशनल नॉलेज, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Nourish by Aisha. There I have posted a lot of videos about vitamin and minerals. For your convenience, I have posted a link in the description. Click on the link and enjoy. Stay safe, stay healthy, stay nourished. Allah Hafiz.